देखो, कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड क्या होता है, एक बार इसको पढ़ ले फिर समझाता हूँ। करण फारिया। In cases of transfer of immovable property, the purchaser of land who has noticed that the owner of the land is bound by certain conditions or covenants created by an agreement affecting the land shall be bound by such conditions, even though he is not a party to the original agreement containing those conditions or कंटेनिंग दोज कंडीशंस और कोवेनेंट्स। चलो एग्जांपल से समझाते हैं ये क्या बकवास कर रखी है यहाँ पर। देखो, हमारा नमित जो है, नमित कहाँ है? यही हूँ सर। नमित। हाँ सर। हाँ यही हूँ सर। तो नमित जो है, उसकी क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसने मेहनत करी, सच्ची में मेहनत करी, और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो उसने खूब पैसा छापा। पैसा छापे का मतलब समझते हो, खूब पैसा बनाया, खूब कमाया। ठीक है नमित। और फिर नमित ने एक होटल की प्रॉपर्टी खरीदी। होटल की प्रॉपर्टी खरीदी, पैसा कहीं तो इन्वेस्ट करने का, जब ज्यादा पैसा कमा लेते हैं तो एक वो कहते हैं ना, खुजली मचती है, उसको आज खुजली मच भी रही है। ठीक है। तो होट खुजली मची, उसने होटल खरीद लिया। ठीक है। होटल के पास, होटल जिससे खरीदा ना नमित ने, उनका नाम था मिस्टर एक्स। ठीक है, मिस्टर एक्स से होटल खरीदा। अभी क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने इसको जब होटल बेचा, उससे पहले ये होटल एक लेक के पास में था। ये होटल एक लेक के पास में था। तो उस शहर की जो म्युनिसिपल अथॉरिटी थी, म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी थी, जैसे तुम्हारे यहाँ पर बीएमसी होता है ना, बृहन मुंबई महानगर पालिका, ऐसे करके कुछ होता है ना। तो हर शहर की एक म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है, उधर से इसके राइट्स खरीदे। ठीक है, लीज पे लिए 99 ईयर्स के लिए। होटल के साथ में लगती हुई ये लेक भी लीज पे ले ली। इसमें थोड़ी बहुत बोटिंग करा देते थे, इसमें जो भी है फिशिंग करा देते थे, या फिर एक पार्टी के लिए यदि लेक साइड व्यू हो तो कितना अच्छा लगता है। ठीक है। तो ऐसा करके ये लेक के राइट्स भी उसने, मिस्टर एक्स ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से खरीदे थे। तो कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में था? मिस्टर एक्स और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में था। ठीक है सर। उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाले हुए थे कि आपको हर थोड़े टाइम में इस लेक की सफाई करवानी होगी। आप पानी के आने और जाने का रास्ता बंद नहीं करेंगे। आप प्रॉपरली बीचेस की सफाई करवाएंगे यहाँ पर। ऐसा करके 5-10 कंडीशंस डाली हुई थी। ठीक है सर। अब, और ये 99 ईयर्स तक का, आपके होटल के पास का ये लैंड आपको 99 ईयर्स तक के लिए लीज पे दिया जाता है। ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है नमित और एक्स के बीच में, जिसमें इस होटल के साथ में ये वाली चीज भी उनको दी जा रही है। ठीक है। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट किस किस के बीच में बना था? कि सर एक्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बीच में। तो क्या अब नमित कभी कोई इस लेक को लेके प्रॉब्लम आती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है या नहीं करा सकता है? सर इट इज अ कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। ठीक है। तो भले ही इस ओरिजिनल के लिए नमित पार्टी नहीं था, बट नमित इस कॉन्ट्रैक्ट को जो इनके और इनके बीच में है, जो कहीं ना कहीं जिसमें ये अब आ चुका है, उसको एनफोर्स करा सकता है। इट इज अ कोविनेंट रनिंग विद द लैंड। बात समझ में आ गई? यस। तो सर, कोवेनेंट्स रनिंग विद द लैंड इन केसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये देख लो, मूवेबल नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी, जमीन, फ्लैट वगैरह। द परचेजर ऑफ द लैंड हु हैज नोटिस दैट द ओनर ऑफ द लैंड इज बाउंड बाय सर्टेन कंडीशंस। और इसमें केस में क्या था, हर साल 5 लाख रुपए का पेमेंट, यहाँ पर सालाना पेमेंट इस लेक के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को किया जाएगा। तो सर अब नमित को भी तो 5 लाख रुपए का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पेमेंट करना पड़ेगा हर साल, जब तक होटल इसके पास में है। हर साल का 5 लाख रुपया इस लेक के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को देना पड़ेगा। ही इज ऑल्सो बाउंड बाय सर्टेन कंडीशंस और कोवेनेंट्स क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट इफेक्टिंग द लैंड। So he shall be bound by, Namit shall be bound by such conditions even though he is not a party to the original agreement containing those conditions and covenants। ठीक है। समझा कि बहुत इजी है। आपने कोई जमीन खरीदी है, पहले वाले ने उसके लिए जो भी बातें बनाई हुई, उससे आप भी इफेक्टेड होगे ही होगे। ठीक है।
कोविनेंट्स रनिंग विद द लैंड। तो ये हो गया हमारे ऑल द एक्सेप्शंस रिलेटिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द पॉइंट दैट स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू। Definitely, under these 6 circumstances, these are the exceptions. Stranger to a contract can enforce the contract. Next, तो सर ये तो हो गई आज की बात। अब कल है 31st,